सन 2025 अमरनाथ की वह गुफा जहां हजारों वर्षों से बर्फ के बीच शिव प्रकट होते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग है। बर्फ की आकृति अधूरी है, शिवलिंग पूरा नहीं बना। श्रद्धालु हैरान हैं, वैज्ञानिक चुप हैं और आस्था फिर सवालों में है। क्या यह सिर्फ बदलते मौसम की देन है या शिव स्वयं कोई संकेत दे रहे हैं? कलयुग के इस मोड़ पर क्यों एक आध्यात्मिक प्रतीक अब डर और रहस्य में बदल रहा है? क्या बाबा बर्फानी कुछ कहना चाहते हैं? अमरनाथ यात्रा भारत की सबसे कठिन, सबसे रहस्यमयी और सबसे पवित्र यात्राओं में से एक। हर साल लाखों श्रद्धालु जान की परवाह किए बिना हिमालय की बर्फीली चोटियों पर चढ़ते हैं, क्योंकि वहां एक गुफा में विराजते हैं स्वयं शिव, बर्फ के रूप में बाबा बर्फानी। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह परंपरा हजारों साल पुरानी है। मान्यता है कि सबसे पहले इस गुफा को खोजा था एक चरवाहे ने, जिसे वहां एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वहीं एक और कथा के अनुसार स्वयं महर्षि भृगु ने इस गुफा को खोजा था, जब उन्होंने ध्यान में देखा कि शिव इस स्थान पर अमर कथा सुना रहे हैं पार्वती को। ये वही गुफा मानी जाती है जहां भगवान शिव ने पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। सभी जीवों के जन्म मरण का चक्र, सृष्टि का आरंभ और अंत यहीं समझाया गया, और तभी से इस गुफा को अमरनाथ कहा जाने लगा। अमृतत्व का स्थान यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह मृत्यु और मोक्ष के बीच का एक पुल है, जहां भक्त शरीर से नहीं आत्मा से यात्रा करते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। हर साल अमरनाथ की गुफा में चमत्कार होता है। प्राकृतिक बर्फ से स्वयं बनता है शिवलिंग, जिसे भक्त बाबा बर्फानी कहते हैं। लेकिन यह कोई साधारण बर्फ नहीं, यह बर्फ चेतना में बदल जाती है। वैज्ञानिक कहते हैं यह प्रक्रिया स्टालाग्माइट फॉर्मेशन की तरह होती है, जहां गुफा की छत से गिरती बूंदें धीरे धीरे जमकर आकृति बनाती हैं। पर भक्तों के लिए यह विज्ञान नहीं, यह चमत्कार है। एक ऐसा रूप जो हर साल नई चेतना के साथ आता है और हर साल फिर विलीन हो जाता है। कुछ योगियों का मानना है कि यह शिव की तप्त तपस्या की ऊर्जाओं का भौतिक रूप है, जहां बर्फ नहीं चेतना जमा होती है। गुफा की दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं, तप और मंत्रों से चार्ज हैं, और इसी कारण वहां कोई साधारण इंसान नहीं टिक सकता। वहां सिर्फ आस्तिक टिकता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर बर्फ का शिवलिंग न बने तो क्या होता है? इतिहास कहता है जब भी यह चमत्कार नहीं हुआ, तब कुछ बड़ा जरूर हुआ। 1996 वह वर्ष जब शिवलिंग अधूरा बना था, और उसी साल यात्रा के दौरान भयानक हिमस्खलन में 200 से अधिक लोगों की जान चली गई। कई संतों ने कहा यह शिव का संकेत था कि कुछ गलत हो रहा है। कुछ वर्षों में शिवलिंग पूरी तरह बना ही नहीं, जैसे 2008, 2012 और 2020, और वही साल जब देश और दुनिया में भयंकर घटनाएं घटी, महामारियां फैलीं, युद्ध की आशंकाएं बढ़ीं और आस्था डगमगाई। क्या यह केवल संयोग है या शिव भविष्य के संकेत दे रहे हैं, प्रकृति, धर्म और मानवता के पतन के बारे में? भविष्य मालिका जैसे ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब शिव स्वयं अपने स्वरूप से पीछे हटते हैं तो समझो युगों का परिवर्तन निकट है। और अब बात करते हैं वर्ष 2025 की, जहां एक बार फिर अमरनाथ यात्रा से पहले घटने लगे हैं कुछ बेहद रहस्यमय और चौंकाने वाले घटनाक्रम। इस साल शिवलिंग बनने में आई असामान्य देरी। भक्तों के अनुसार जहां पहले ही दिनों में शिवलिंग पूर्ण आकार लेने लगता था, 2025 में वह आकार कई दिनों तक अधूरा बना रहा, मानो स्वयं शिव प्रतीक्षा में हों या कोई संकेत दे रहे हों। यात्रा शुरू होने से पहले पूरे क्षेत्र में आई अचानक बर्फबारी, तेज भूकंप के हल्के झटके और कई जगहों पर अजीब घटनाएं, जैसे मंदिरों में अचानक दीपक का बुझना, भक्तों को रात में अजीब स्वप्न आना, और कुछ लोग तो यह तक कहते हैं कि उन्हें बाबा बर्फानी ने स्वप्न में कुछ संदेश दिए हैं। इस वर्ष कई बार यात्रा के दौरान बिजली भी बार बार कटती रही, मानो कोई शक्ति चाहती हो कि कुछ दृश्य ना देखे जा सकें। भक्तों की आस्था और डर दोनों चरम पर हैं। क्या यह सिर्फ मौसम है या फिर शिव अपने मौन के माध्यम से कुछ कह रहे हैं? ऋषियों का मानना है कि जब जब देवताओं की उपस्थिति कमजोर पड़ती है या जब मानवता पतन के द्वार पर होती है, तो प्रकृति स्वयं चेतावनी देती है, और अमरनाथ जैसे स्थलों पर यह चेतावनी संकेत में बदल जाती है। तो क्या 2025
एक और भविष्यवाणी का वर्ष है, लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। 2025 की अमरनाथ यात्रा के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो भक्तों को आज भी रूह तक झकझोर देता है। कई श्रद्धालुओं ने दावा किया कि उन्हें गुफा के अंदर बाबा बर्फानी के दर्शन हुए। कुछ ने बताया कि शिवलिंग के पास खड़े एक ज्योतिर्मय पुरुष ने उन्हें कुछ कहने की कोशिश की, पर वो आवाज स्पष्ट नहीं थी, मानो ब्रह्मांड खुद चेतावनी दे रहा हो। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुई, जहां गुफा के अंदर अपने आप जलता बुझता दीपक या अचानक सामने आती परछाइयां दिखीं, जिनकी कोई ठोस वैज्ञानिक व्याख्या आज तक नहीं मिल पाई है। एक दिन बर्फ में अचानक प्रकट हुआ एक त्रिशूल का आकार और शिवलिंग के ठीक पीछे दिखाई दिया तीसरे नेत्र जैसा चिन्ह, जिसे देख भक्त कांप उठे। क्या यह शिव का त्रिनेत्र है या कोई दिव्य शक्ति जो चेतावनी दे रही है? स्थानीय पंडितों का मानना है कि जब शिव मौन होते हैं तब प्रकृति बोलती है, और जब प्रकृति चेतावनी देती है तो वो कोई सामान्य घटना नहीं होती। तो क्या बाबा बर्फानी किसी बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत दे रहे हैं, या ये सब केवल आस्था का भ्रम है? उत्तर अब भी अधरों में है, लेकिन संकेत स्पष्ट है, कुछ असामान्य घट रहा है। प्रश्न उठता है, क्या अमरनाथ और कलयुग के अंत का कोई संबंध है? क्या जब बाबा बर्फानी का शिवलिंग बनना बंद हो जाएगा तब कलयुग का अंत निश्चित होगा? भविष्य मालिका, वह ग्रंथ जो हजारों साल पहले लिखी गई एक चेतावनी है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जब हिम में छुपा देवता प्रकट नहीं होगा, जब पर्वत मौन हो जाएगा, तब कलयुग का अंतिम समय आ जाएगा। शब्द सरल हैं, पर अर्थ भयानक। क्या बर्फ का न बनना, हिम का मौन होना, वह अंतिम संकेत है? सदियों से संत महात्मा कहते आए हैं, अमरनाथ सिर्फ एक गुफा नहीं, वह शिव का साइलेंट अलार्म है, और जब वह अलार्म नहीं बजेगा तो सृष्टि में बहुत कुछ बदलने वाला है। कुछ संतों ने कहा है, जब अमरनाथ यात्रा टूटेगी, जब भक्त लौटेंगे खाली हाथ, तब कल की अवतार का समय निकट होगा। और सोचिए, पिछले 3 वर्षों से इस यात्रा में बार बार रुकावटें आईं, कभी बर्फीले तूफान, कभी राजनीतिक संकट, तो कभी अदृश्य बाधाएं। क्या यह सिर्फ संयोग है? भविष्य मालिका की वो पंक्तियां फिर गूंजती हैं, जब शिव मौन रहेंगे तब विष्णु बोलेगा। तो क्या शिव के इस मौन के पीछे विष्णु का अगला अवतरण छिपा है? क्या यही वह संकेत है जिसे हम अब तक अनदेखा करते आए हैं? 2025 शायद वही वर्ष है जब शिव की चुप्पी कल्कि की गर्जना में बदल जाएगी। अब मिलते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो अमरनाथ में सिर्फ बर्फ नहीं बल्कि शिव की उपस्थिति महसूस कर आए हैं। एक आर्मी अफसर ने कहा, मैंने रात को पहरा देते हुए देखा कि कोई प्रकाश गुफा से बाहर आ रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक वैज्ञानिक ने माना, यह कोई साधारण ग्लेशियर नहीं है, इस बर्फ में कंपन है, ऊर्जा है, जिसे आधुनिक विज्ञान समझ नहीं पा रहा। और एक डॉक्टर जो हर साल यात्रा पर जाते हैं कहते हैं, मुझे हर बार लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है, जैसे मैं किसी चेतना के सामने खड़ा हूं। तो सवाल यही है, क्या यह सब सिर्फ मन का भ्रम है, या साक्षात शिव की दिव्यता जिसे विज्ञान समझ नहीं सकता पर भक्ति महसूस कर सकती है? अमरनाथ सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह शिव के मौन रहस्य का प्रवेश द्वार है। यह वह स्थान है जहां शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, जहां हर बर्फ का कण मंत्रों से जागृत है। और जब वह मौन टूटेगा, जब बाबा बर्फानी कोई संकेत देंगे, तो युग बदलेगा। अब सोचिए, 2025 की यह यात्रा, बर्फ का वह धीमा बनना, भक्तों की विचित्र अनुभूतियां और ग्रंथों की भविष्यवाणियां, क्या ये सब किसी अदृश्य चेतावनी का हिस्सा है? यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा, जिसमें बताया गया था कि 2025 में कलयुग का महाविनाश तय है, तो उसे जरूर देखें, ताकि आप समझ सकें कि कैसे शिव और कल की अवतार की चेतना जुड़ी हुई है। तो आप उसे चैनल पर जाकर जरूर देखें। अगर यह वीडियो आपके हृदय को छू गया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने हर उस मित्र को भेजें जो शिव को मानता है, जो अमरनाथ को जानता है और जो कलयुग के संकेतों को समझना चाहता है। और हाँ, मिस्टिक वेदा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं सनातन धर्म के वो रहस्य जो आज की दुनिया में छिपा दिए गए हैं। मिलते हैं एक और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो में। जय शिव, जय बाबा बर्फानी। धन्यवाद।